गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक फ्लावर की। आप लोगों को इस फ्लावर के बारे में वैसे ही पता होगा। देखो, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, जिसके बारे में मैंने पहले मेगा स्पोरोफिल के बारे में आप लोगों को बता दिया था, जिसके अंदर हमने एक टिपिकल ये वाली चीज़, ये टिपिकल जो मेगा स्पोरोफिल है, इसकी स्टडी करी थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को क्या करा था, एक टीएस काट कर बताया था कि इसका स्टिग्मा का, स्टाइल का और ये ओवरी का, इस पूरे को मैंने क्या करा था, काट कर आप लोगों को दिखा दिया था भाई कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। ये आप लोगों को पता है सेपल वाला पार्ट है, ये आप लोगों को पता है पेटल वाला पार्ट है, ये ब्रैक्ट्स इब्रैक्ट्स हैं। और यहाँ पर ये जो मैंने ये यहाँ पे रख रखा है, ये वाला जो होगा ये हमारा माइक्रोस्पोरोफिल होगा, जिसके अंदर ये वाला पार्ट एंथर का और पीछे वाला पार्ट जो होगा फिलामेंट का होगा, जिसका मैंने एक टेम्प्रेरी स्लाइड तैयार करके रख रखी है, जिसको मैंने कवर स्लिप लगाकर पहले से ही मटेरियल तैयार करके रख रखा है सैफ्रन से स्टेन करने के बाद में। अब देखते हैं, देखो मैंने ये कर रखा है, ठीक है। ये लाइन जो है ये बटर पेपर के अंदर एक्चुअली जो मतलब क्लेफ्ट आ जाते हैं उसके कारण है। देखो मैंने ये क्या करा, ग्लिसरीन के साथ में ये मटेरियल पहले से तैयार करके रख रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये ड्रॉ मटेरियल था जो अलग हो चुका है, इससे मैंने इसको अलग कर दिया और थोड़ा बहुत इसको मैंने क्या करा है, प्रेस कर दिया है फोर्सेप की सहायता से, ताकि इसके जो अंदर के मटेरियल हैं वो हम आसानी से देख सकें। ठीक है, अब ये कवर स्लिप लगाने के बाद में और बबल्स जो रहते हैं, बबल्स आपको बहुत अच्छी तरह से निकालने पड़ेंगे। मेरे द्वारा ये स्लाइड तैयार करी गई है, मैंने इसमें बबल्स जो थे पूरी परमानेंटली इसको हटा दिया है और इसकी एक स्लाइड तैयार करके रखी है। देखिएगा, इसकी एक स्लाइड तैयार करने के बाद में मैंने क्या करा, देखो यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है, मतलब ये देखो यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव है, और ये येलो येलो पार्ट वाला और ये फिलामेंट, इन दोनों पार्ट के बीच के अंदर क्या मौजूद होता है, कनेक्टिव होता है। इस कनेक्टिव वाले पार्ट के चारों तरफ देखो, ये वाला पार्ट आप लोगों का अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर रखता हूँ तो ये वाले पार्ट के अंदर मुझे फिलामेंट दिखेगा। क्या दिखेगा? फिलामेंट दिखेगा। दिख रहा है मुझे अच्छी तरह से फिलामेंट। ये जहाँ से ये जुड़ा हुआ है, इसको पार्ट को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कनेक्टिव कहेंगे। समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट कनेक्टिव होता है, ये वाला पार्ट जो होता है फिलामेंट होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है, एक लोब तो ये वाला हो गया, पता है ना आपको, और एक इसके साइड वाला यहाँ पे एक लोब हो गया। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? देखो जनरली ये मोनोलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर हम लोग इसको अंदर से काट के देखें तो दो पॉलन सेक के चैम्बर दिखाई देते हैं, जिसको मैं दो लोब्स के नाम बोल देता हूँ। 1 2 हो गया। बोलो समझ में आ जाएगा क्या? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके स्ट्रक्चर के अंदर मैंने देखा, देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये एक फिलामेंट का पार्ट है। दिख रहा है आप लोगों को? फिलामेंट जो होता है, देखो ये कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है। और ये वाला पार्ट जो है ना, देखो ये वाला आपको दिख रहा होगा, किसका है? पॉलन सैक का पार्ट है, एंथर का पार्ट है। बोलो समझ में आ जाएगा कि ये एंथर का पार्ट है? आ जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को इसकी मेम्ब्रेन गिना देता हूँ कि भाई कैसे कैसे इसकी मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ताकि आप लोगों को समझ में आने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, मैं सबसे पहली मेम्ब्रेन आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन आप लोगों को दिख रही है ना, ये ऐसी ऐसी उबड़ खाबड़ है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। क्या कहेंगे? एपिडर्मिस कहेंगे। आप लोग ध्यान रखना, ब्लू को मैंने एपिडर्मिस कहा था, ठीक है। अगला मैं बनाता हूँ, अगली इसकी वाली जो लेयर आती है, देखो सिंगल लेयर है, बिल्कुल लाइट कलर की आप लोगों को दिख रही होगी। इसके नीचे आपको एक डार्क कलर की लेयर मिलेगी, दिख रही है क्या? मैंने बोला था ये थोड़ी सी ज़्यादा लेयर होती है। इस लेयर को हमने क्या नाम दिया बताओ? इस वाली लेयर को एंडोथीसियम नाम दिया। क्या नाम दिया? एंडोथीसियम नाम दिया। आ जाएगा समझ में? इसके अंदर आप लोगों को हल्की हल्की सी ये लेयर दिख रही होगी, गोल गोल नहीं कह रहा हूँ मैं, ये हल्की हल्की सी लेयर दिख रही होगी, ठीक है। हल्की वाली थोड़ी सी येलो कलर में आप लोगों को दिखेगी, गोल वाली नहीं कह रहा हूँ, ध्यान रखना। ये वाली जो लेयर होती है ना, देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर डिफरेंट कलर मुझे मिलता है तो मैं कर देता हूँ। देखो ब्लैक कलर से आप लोगों को ये लेयर अलग करके बता देता हूँ, ठीक है। ये देखो, आपको गोल वाली लेयर को हाथ नहीं लगाना है, ये वाली लेयर को देखो। इस वाली लेयर को अपन क्या कहते हैं? मिडिल लेयर कहते हैं। आ जाएगा समझ में? ये वाली जो लेयर होती है वो मिडिल लेयर कहलाती है। समझ में आ गया? अब देखो अंदर की तरफ जो होगा, अब अंदर की तरफ को मैं दूसरे कलर से, मतलब यह ब्लू हो गया, रेड कलर से हाईलाइट करता हूँ। देखो आपको ये गोल सा दिख रहा है क्या एरिया? ये वाला एरिया हटाता हूँ मैं यहाँ से, है ना। ये वाला एरिया दिखा आप? ये वाला एरिया, उसी तरह से आपको यहाँ बीच में भी दिख रहा होगा, एक फैला हुआ सा दिख रहा है। उसी तरह से आप लोगों को ये छोटा सा एरिया भी दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस वाले एरिया को हमने क्या कहा भाई? इस वाले एरिया को हमने क्या कहा बताओ? इस वाले ये वाले एरिया को, इस वाले एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा स्पोरोजीनस सेल्स वाला टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल वाला टिश्यू। या और इसके बाहर जो ये गोल गोल सा ये येलो येलो दिख रहा है, देखो स्पोरोजीनस बीच में ये हाईलाइट है,
बहुत हल्के कलर में आपको दिख रहा है क्या, ये स्पोरोजीनस है, दिख रहा है। इसके बाहर वाला ये जो पार्ट है इसको आप लोग क्या कहोगे, टैपिटम कहोगे। क्या कहोगे, टैपिटम कहोगे। ये वाला जो लेयर है, ये वाला जो थोड़ा हल्का डार्कन ऐसा दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है मिडिल लेयर का है। बाहर चलो हल्का एरिया दिखेगा पर मल्टी लेयर्ड दिखेगा, एंडोथीसियम वाला पार्ट होता है। मिडिल लेयर के नीचे वाला पार्ट एंडोथीसियम वाला पार्ट होता है। ये हल्का वाला पार्ट जो हो गया एंडोथीसियम वाला पार्ट है। बाहर चलो बहुत हल्की सी लेयर दिखेगी, दैट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस। तो पहली लेयर एपिडर्मिस जहाँ पे मेरा कर्सर है, दूसरी वाली लेयर जो होगी ये वाली एक्सोथीसियम होगी। आ जाएगा क्या समझ में। तीसरी वाली लेयर मल्टी लेयर्ड कहलाती है। बीच के अंदर मिलने वाली ये वाली और ये वाली क्या, और ये वाली जो है टैपिटम है। और टैपिटम के बीच के अंदर जो होगा वो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। ये वाला पार्ट जो है वो कनेक्टिव है, कनेक्टिव जोड़ के रखने का काम करता है। आ जाएगा क्या समझ में। ये वाला पार्ट फिलामेंट का है। फिलामेंट कहाँ से जुड़ा रहेगा, मेगास्पोरोफिल से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, समझ में। ये जो ड्रॉप दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला, ये बबल्स हैं, ध्यान रखना, ये वाटर बबल्स हैं छोटे छोटे। और वाटर बबल्स के साथ में कुछ कुछ एयर बबल्स भी आ चुके हैं। देखो आपको यहाँ पे कभी कभी दिख जाएगा, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एयर बबल्स आ रहे हैं। ये रहा एयर बबल्स आ गया, ये एयर बबल्स आ गया। ठीक है, एयर बबल के बीच में वाटर जो होता है चारों तरफ इकट्ठा हो चुका है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में। देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये है एक टिपिकल पॉलन ग्रेन। देखो बाहर से ऐसा दिखता है ये आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने जनरली रोज़ का आप लोगों को दिखाने के लिए लगा दिया कि भाई रोज़ का जो पॉलन ग्रेन होता है ऐसा दिखाई देता है। रोज़ का पॉलन ग्रेन आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा। ये रोज़ का एक पॉलन ग्रेन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इसका। ये कहाँ पर मिल रहा है, देखो अब आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी होगी, इतना ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है, फिर भी आप लोगों को बता दूँ। बाहर वाली एपिडर्मिस यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एपिडर्मिस के नीचे थोड़ा डार्कन वाला पार्ट आया, दैट इज़ कॉल्ड द एंडोथीसियम। उसके नीचे ये जो मल्टी लेयर्ड डेंस होने के कारण काले कलर की दिखाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड द बताओ, दैट इज़ कॉल्ड द क्या होगा हमारा, ये वाला होगा हमारा मिडिल लेयर। और अंदर ये हल्का पार्ट दिख रहा है ना आपको, दैट इज़ कॉल्ड द टैपिटम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसमें थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट करने की कोशिश करी है। देखो ये वाला भाग जो होगा वो एपिडर्मिस का, देखो दिख रहा है क्या। अगला डेंस वाला पार्ट दिख रहा है वो एंडोथीसियम का होगा। बहुत गहरा वाला भाग जो होगा येलो येलो कलर में हल्का सा लाइनें दिख रही है येलो कलर की, ये देखो ये येलो कलर की लाइन, ये येलो कलर की लाइन, ये क्या चीज़ है बताओ, ये क्या चीज़ होगी, ये वाली होगी हमारी मिडिल लेयर। और गोल गोल सा स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ कॉल्ड द टैपिटम। ठीक है, ये टैपिटम है और इसमें बहुत सारे एयर बबल्स आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा टिपिकल एक पॉलन ग्रेन के बारे में बता दूँ। देखो पॉलन ग्रेन ये रहा, दिख रहा है क्या, ये पॉलन ग्रेन। देखो ये पॉलन ग्रेन होता है ना, ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। इसमें थोड़े एयर बबल्स आ गए, लेकिन ये बहुत अच्छा डायग्राम बना है अपना और बहुत अच्छा मतलब। अब देखो आपको अगर थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये दिख रही है, स्टोक टाइप का दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, स्टोक टाइप दिख रहा होगा, ये निकला हुआ कुछ दिख रहा है, ये वाला स्टोक निकला हुआ, ये वाला दिख रहा है कुछ, ये वाला दिख रहा है आपको कुछ, है ना। और मैं बताऊं, देखो मैं मेज़र करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको कुछ, ये निकले निकले से, देखो ये निकले निकले पार्ट जो होते हैं ना, ये क्या होता है, इसके मतलब एक पॉलन ग्रेन होता है ना, इस पॉलन ग्रेन के ऊपर छोटे छोटे से ऐसे कांटेनुमा संरचना पाए, कांटे तो नहीं होते, बहुत पतले पतले से ऐसे रेशे टाइप संरचना होती है। ये क्या करते हैं ना, देखो मान लो ये अगर कोई मतलब कोई जैसे बटरफ्लाई या हनी बी हो गई, वो हनी भी यहाँ पर आकर बैठी, तो ये उसकी बॉडी से चिपकने में सहायता करते हैं। और ये शूक जो होते हैं वो कहाँ घुस जाते हैं, उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और चिपकने के कारण क्या हो जाता है, उसकी बॉडी पर लग जाएगा, वो दूसरी जगह जाएगी, झाड़ देगा और गिर जाएगा। तो इस तरह से ये हवा में कहीं पे चिपके रहने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो येलो कलर की बहुत टफेस्ट लेयर पाई जाती है, जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। इस पर एक येलो कलर की बहुत टफेस्ट लेयर पाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द स्पोरोपोलेनिन, सब पे पाई जाती है। वो स्पोरोपोलेनिन का काम क्या होता है बताओ, वो स्पोरोपोलेनिन ना तो HCl से, ना किसी H2SO4 से, ना किसी बेस से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस एसिड कुछ भी ले आओ, दुनिया की ऐसी धातु, ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल ले आओ जिसको इसमें डालने से ये टूट सके, नहीं। कभी भी पॉलन ग्रेन जो होता है वो कभी भी डिजनरेट नहीं होता है। आप इसको करोड़ों साल तक मिट्टी में दबे रहने दो, कहीं पर भी आप इसको डाल दो, है ना, तो ये स्पोरोपोलेनिन की लेयर कैसी ऐसी लेयर है जो ना तो किसी से जल सकती है, ना किसी से फट सकती है, ना किसी से टूट सकती है। बोलो समझ में आ जाएगा क्या। लेकिन इस पॉलन ग्रेन में
छोटे छोटे से पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे से ऐसे पोर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आपको बता दूंगा। इस पे छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। इनकी संख्या जनरली 5 से 6 जो रहती है वो एक पॉलन्स के अंदर रहती है। ठीक है। ये पॉलन क्या करते हैं? अंदर से पॉलन ट्यूब बनाने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? पॉलन ट्यूब बनाने का काम करते हैं। पॉलन ट्यूब क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। ये क्या करते हैं? अंदर वाले मटेरियल को बाहर वाले मटेरियल से कनेक्ट करने का काम करते हैं। देखो इस वाले को अपन क्या कहते हैं? जर्म पोर। आप लोगों को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको क्या कहेंगे? जर्म पोर कहेंगे। जर्म पोर का मतलब होता है जनन छिद्र। 5 से 6 एक प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अंदर भी ऐसा ही रहता है। जैसे इसके अंदर ये निकले हुए ना, तो इसके अंदर बीच बीच में यहाँ पर पाए जाएंगे बेटा, दिख जाएगा आप लोगों को समझ में। जर्म पोर पाए जाते हैं। यहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती है, गैमेट्स को एक्सचेंज करती है। देखो अब आपको जनरली अब आगे बताऊँ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से दिखेगा, दिख जाएगा क्या? जनरली ये इस टाइप का पॉलन ग्रेन दिखता है। आ जाएगा समझ में। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।